हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई प्रॉफिट लॉस के एक शानदार कंसेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। जो आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो आज की क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो ये हर बार एसएससी के रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा क्या गया, जो एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान मूल्य में बेचता। अगर जो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसको ये बोला जो ये जो समान मूल्य पे बेचा जाता है, समान मूल्य पे खरीदा जाता है, पहली वस्तु को जिस रेट में खरीदे दूसरी को उसी रेट में बेचे, पहली वस्तु को जिस रेट में खरीदे दूसरी को उसी रेट में बेचे, या पहली पे जितना लाभ हुआ दूसरी पे उतना ही हानि हुई, ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो भी आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी उनको फ्रैक्शन में लिखिए। 20% को लिख दो आप 1/5, जो ये होगी पहली वस्तु, फर्स्ट आर्टिकल। क्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस और विक्रय मूल्य ये लिख लो। जो 1/5 फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट क्रय मूल्य। यदि आपने इसको 5 में खरीदा, लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ तो कितने में बेच दिया? 6 में। 5 में खरीदा, 1 लाभ हुआ तो कितने में बेच दिया? 6 में। 10% हानि, 10% को लिखते हैं 1/10। दूसरी वस्तु को 10 में खरीदा, 1 हानि तो कितने में बेच दिया? 9 में। 25% होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। यदि मैंने इसको 4 में खरीदा, 1 प्रॉफिट तो कितने में सेल कर दिया? 5 में। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। अब देखो, क्या इनका सेलिंग प्राइस सेम है? क्या इनका सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं है। नहीं है तो इनके एलसीएम से गुणा कर दो। इनका एलसीएम आता है, जो देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कितना एलसीएम आता है? 90। इसको 90 बनाने के लिए 15 से गुणा। ये किससे गुणा? 15 से गुणा। इसको पूरी टर्म को क्या करें? 10 से गुणा। इस पूरी टर्म को क्या करें? 18 से गुणा। जो हमने इनको मल्टीपल क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम है। अब सबका सेलिंग प्राइस देखो सेम है। कुल मिला के पूरे लेन देन में 120 की हानि हुई। पूरे लेन देन में क्या हुई है? 120 रुपए की क्या हुई? हानि। 120 रुपए की क्या हुई? हानि हुई है। अब देखो तो यहां पे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये 25% लॉस था। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, हमने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया। इसको हमने 5 में खरीदा, 1 प्रॉफिट तो कितने में सेल किया? 6 में। इसको हमने 10 में खरीदा, 1 लॉस तो कितने में सेल किया? 9 में। इसको हमने 4 में खरीदा, 1 लॉस तो कितने में सेल किया? 3 में। सबका सेलिंग प्राइस सेम है तो इनका एलसीएम कितना था? 18। 18 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा, इसको क्या करें? 6 से गुणा। तो ये पूरी टर्म 3 से गुणा, ये पूरी टर्म 2 से गुणा, ये पूरी टर्म 6 से गुणा। अब देखो तो ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट देखो, ये +3, ये -2, ये -6, तो +3 -8, +3 -8 तो ओवरऑल क्या हो रहा है? 5 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 5 का। और 5 पार्ट की वैल्यू क्या दर की है? 120। 5 पार्ट की वैल्यू क्या दर की है? 120। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य याद कीजिए, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 18। इसको 18 से मल्टीपल कर दो। 18 से मल्टीपल करो तो ये क्या आ जाएगा? 18 × 72, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो आंसर क्या लिखो? 432 रुपए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
एक व्यक्ति 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है। एक व्यक्ति 1710 रुपए में दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु को 10% हानि पे और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पे बेचते हैं। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, देखिए तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो व्यक्ति को लाभ या हानि परसेंटेज में, रुपीज में ज्ञात कीजिए। तो 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। यदि पहली वस्तु को हमने 10 में खरीदा, 1 रुपए लॉस तो कितने में बेच दिया हमने, 9 में। 1 रुपए लॉस तो कितने बेच दिया, 9 में। 25% लाभ, 25% होता है 1/4। यदि दूसरी वस्तु को 4 में खरीदा, 1 लाभ तो कितने में सेल कर दिया, 5 में। प्रत्येक का पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 10, दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी का विक्रय मूल्य कितना, 5। इनको बराबर कर दो। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। 10 होना चाहिए तो इसको 2 से गुणा। समझ में आ गई, तो ये रेशियो है। अब इसका सेलिंग प्राइस होगा 9, इसका होगा 10। 9 और 10 कितना, 19। 19 की वैल्यू आपकी 1710, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है, तो देखिए तो ये 1 का लॉस है, ये 2 का प्रॉफिट है। ओवरऑल क्या हो रहा है, 1 का प्रॉफिट है, 1 की वैल्यू क्या है, 90। तो इस बिजनेस में क्या है, 90 रुपए का प्रॉफिट है। तो समझ में आया मुझे, ये कंसेप्ट समझ में आया। यदि कोई भी चीज इक्वल दे रखी तो उसको कैसे बनाएंगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे और बी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करते हैं। उनके क्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो। दोनों का लाभ है 20% हो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। उनके कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होगा। अब देखो तो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 1/5। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 1/5। क्रय मूल्य, प्रॉफिट और विक्रय मूल्य। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य में करता, तो ए के लिए 5 क्या है, विक्रय मूल्य। 1 रुपया लाभ, तो ये खरीद के कितने में लाया था, 4 में। और बी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता, तो बी के लिए क्रय मूल्य 5। 1 का लाभ तो विक्रय मूल्य कितना, 6। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है तो इसको क्या कर दो, 6 से गुणा, तो इसको 5 से गुणा। ये 6 से गुणा, ये 5 से गुणा। अब जब प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है तो इसका विक्रय मूल्य भी 30 है, इसका विक्रय मूल्य भी कितना, 30। तो 30 पार्ट की वैल्यू 1800, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। दोनों के क्रय मूल्य के बीच अंतर, इसका क्रय मूल्य 24, इसका क्रय मूल्य 25, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, एक की वैल्यू क्या है, 60। तो दोनों के क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस क्या, तो आंसर क्या आएगा, 60 रुपीज। क्लियर है सबको। देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा, ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पे खरीदते हैं। ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पे खरीदते हैं। बाद में सी ए तथा बी की वस्तु को एक समान मूल्य 240 में खरीद लेता है। मान लीजिए तो अगर ए ने 100 में खरीदी तो बी भी कितने में खरीद रहा है, 100 में। ये एक का प्राइस है तो ये बी का प्राइस है। इसने अपनी वस्तु सी को बेच दी 240 में, तो इसने भी कितने में बेच दी, 240 में। कितने में बेचती, 240 में। किंतु ए का लाभ P% और बी का लाभ Q%। ए का प्रॉफिट है वो तो P%, कितना है, P।
बी का प्रॉफिट है Q%, बी का प्रॉफिट कितना है Q%। बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। यदि सी डी को P% लाभ पे बेचे तो डी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यदि Q बराबर है P का 41.2/3%। अब देखो बी का लाभ अपने विक्रय मूल्य पे गणना करता है। विक्रय मूल्य कितना 240, 240 का Q%, 0 से 0 12/5। तो बी का लाभ अब जो 12/5Q, बी का लाभ कितना है 12/5Q, 12/5Q। Q बराबर है P का 41.2/3। 41.2/3 को फ्रैक्शन में लिखते हो तो ये होता है 5/12। तो Q बराबर है 5/12 और P। तो मुझे कितना हो जाएगा B का लाभ, ये दे रखा है 12/5Q। Q की जगह क्या लिख सकते हो 5/12 और P। 12 से 12 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो लाभ कितना P। तो B का लाभ कितना है P, B का लाभ कितना है P, अरे इसका भी कितना है P%। तो इसका मतलब P का मान कितना आ गया 140%। P का मान कितना आ गया 140%। अब देखो दो सी डी को P% लाभ पे बेच रहा है, ये सी का मूल्य इसका 140%, 140% लाभ तो कितने में बेचेगा 240% में। 240 24 गुणा 24 576, 20 कट जाएगी, तो ये कितने रुपीज में सेल करेगा, तो आंसर क्या आएगा 576 रुपीज में। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक आदमी एक घर और एक दुकान खरीदे, उसने दुकान को 10% लाभ पे और घर को 10% हानि पे बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए लो 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे 1/10, 1/10। यदि ये 10 में खरीद रहे हैं, 1 रुपया प्रॉफिट, तो कितने में बेच रहे हैं 11 में। अगर ये 10 में खरीद रहे हैं 1 रुपया लॉस, तो कितने में बेच रहे हैं 9 में। ये क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट लॉस और ये विक्रय मूल्य। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1-1 लाख है। तो यहां पे देखो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य को समान करने के लिए इसको 9 से गुणा, तो इसको 11 से गुणा, ये 9 से गुणा, ये 9 से गुणा, ये 11 से गुणा। अब देखो तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 11 नीम 99, इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 99, जबकि विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 1 लाख। 99 की वैल्यू 1 लाख, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/99। लाभ या हानि देखो दो, ये 9 रुपए कमा रहा है, ये 11 कमा रहा है, तो ओवरऑल क्या रहा है 2 का लॉस हो रहा है। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/99 लाख का लॉस हुआ, 2/99 लाख का लॉस हुआ। 2/99 लाख का लॉस हुआ है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेचे, प्रत्येक को 2400, देखो प्रत्येक को 2400 के हिसाब से बेचे, यानी कि प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम है। पहले पे 20% लाभ, दूसरे पे 20% हानि। 20% को लिखते हो 1/5। यदि पहली वस्तु को 5 में खरीदा 1 लाभ, तो कितने बेच दिया 6 में। दूसरी को 5 में खरीदा 1 लॉस, तो कितने बेच दिया 4 में। प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम है, सेम करने के लिए इसको 2 से गुणा, तो इसको 3 से गुणा, ये 2 से मल्टीपल, ये 3 से मल्टीपल। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। अब जो इसका विक्रय मूल्य कितना है 12, इसका कितना है 12 भाग की वैल्यू क्या दर की 2400, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। 12 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। तो ओवरऑल प्रॉफिट है या लॉस है, देखिए ध्यान से, ये +2 ये -3, तो ओवरऑल क्या हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है, और 1 की वैल्यू क्या आई 200। तो इस बिजनेस में 200 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है 200 रुपए का लॉस हो रहा है।
करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेम एग्जांपल चल रहे हैं जो इक्वल कभी भी कंडीशन दे तो उनको कैसे करेंगे, इक्वल कभी भी कंडीशन दे तो उनको कैसे करेंगे। जल्दी से बना दो इस क्वेश्चन को। एक मकान तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा। देखो जो प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचा, सबका दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इनमें से एक पे 20% हानि, दूसरे पे 20% लाभ है। एक पे हानि है, एक पे लाभ है, तो कुल सौदे में क्या परिणाम हुआ। तो 20% को लिखते हैं हम 1/5। 20% को क्या लिखते हैं 1/5। तो पहली वस्तु को यदि हमने 5 में खरीदा, एक प्रॉफिट तो कितने में सेल किया 6 में। दूसरी वस्तु को अगर हमने 5 में खरीदा, एक लॉस तो कितने में सेल किया 4 में। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान करने के लिए इसको 2 से गुणा तो इसको 3 से गुणा, ये 2 से गुणा, ये 3 से गुणा। अब इसका विक्रय मूल्य देखो यहां पे 12 और 12 की वैल्यू इधर की है 1 लाख, तो 1 की वैल्यू क्या देगी 1/12 लाख। तो ओवरऑल देखो प्रॉफिट है या लॉस है, यहां 2 कमाए यहां 3 कमाए, तो ओवरऑल क्या हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है। 1 की वैल्यू क्या आ रही है 1/12 लाख। तो इस बिजनेस में 1/12 लाख का लॉस होगा, 1/12 लाख का क्या होगा लॉस होगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों को मिलाकर है 51,250 रुपए में खरीद लिया। 51,250 रुपए में क्या कर दिया खरीद लिया। इसमें से घोड़े को 25% लाभ पे और ऊंट को 20% हानि पे बेच दिया। दोनों जानवरों को समान मूल्य पे बेचा। दोनों को क्या किया समान मूल्य बेचा। तो सस्ते वाले जानवर की लागत क्या है, तो देखो जब भी लिखे समान मूल्य पे बेचा तो 25% को लिखते 1/4 और 20% को लिखते 1/5। हॉर्स और हमारे पास कैमल, क्रय मूल्य प्रॉफिट लॉस और विक्रय मूल्य। इसको 4 में खरीदा, एक प्रॉफिट तो कितने बेच दिया 5 में। इसको तो 5 में खरीदा, एक लॉस तो कितने बेच दिया 4 में। प्रत्येक को समान मूल्य में बेचा, तो मतलब बेचने वाला मूल्य समान करने के लिए इसको 4 से गुणा तो इसको 5 से गुणा, तभी समान होगा ना। तो ये 4 से गुणा, ये किससे गुणा 5 से गुणा। ये चीजें क्लियर हो गई। तो आप देखो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा 4 × 4 16 और इसका क्रय मूल्य कितना होगा 5 × 25, 5 × 5 25। तो हॉर्स का क्रय मूल्य 16 है, तो कैमल का क्रय मूल्य कितना है 25। अब रेशो का जोड़ कितना होगा 16 और 25, 41 की वैल्यू दर के 51,250। तो सस्ते वाले जानवर का लागत मूल्य क्या, तो सस्ते वाले की लागत मूल्य कितनी 16 की वैल्यू निकालनी, गुणा में 16 और बटे में 41। तो मतलब 41 एक कम 41 कितना बच गया 10 और 2, 41 दूनी 82 कितना बच गया 20 और 5 205, 41 पंजा 205, ये हो गया 1250। 16 से गुणा किया, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 16 कम 16 और 4 कितना हो गया 20। तो सस्ते वाले जानवर की कीमत कितनी है, तो आंसर क्या होगा 20,000 रुपए। सस्ते वाले जानवर की कीमत कितनी है, तो आंसर क्या होगा 20,000 रुपए। समझ में आया क्लियर बुझो। बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
एक व्यक्ति ने घोड़े और गाड़ी को 20,000 में खरीदा, बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पे, गाड़ी को 10% हानि में बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में 2% लाभ हो। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है। ये मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। जो हॉर्स पे इसको 20% लाभ हुआ, तो गाड़ी पे इसको 10% का लॉस हुआ। लॉस हुआ इसलिए -10, और ओवरऑल क्या हुआ 2% का प्रॉफिट। ये मिक्सर है, इसमें से इसको माइनस कर दो और क्रॉस में लिख दो। ये कितना है 18, इसमें से इसको माइनस कर दो और क्रॉस में लिख दो, ये हो गया 12। एलिगेशन में आंसर आता है जो रेशो में, क्या रेशो बन गया 12:18। क्या रेशो बन गया 12:18, 2:3। घोड़ा 2 में खरीदा तो गाड़ी 3 में खरीदी, रेशो का जोड़ हो गया 5, जबकि कुल मूल्य 20,000। 5 की वैल्यू 20,000 तो 1 की वैल्यू 4,000, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8,000। घोड़े का मूल्य कितना, तो आंसर क्या होगा 8,000 रुपए। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मानवेंद्र ने 40,000 रुपए में, मानवेंद्र ने 40,000 रुपए में प्रत्येक 40,000 की दर से 2 घोड़े खरीदे। पहले को भी 40,000 में खरीदा, दूसरे को भी 40,000 में खरीदा। उनमें से एक घोड़ा 15% लाभ पे, इसको 15% प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट कितना होगा 6,000। दूसरे घोड़े को हानि पे बेचना बच्चा, पूरे सौदे में 3600 की हानि हुई, तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ 3600 का। ओवरऑल लॉस कितना 3600। तो इसका मतलब दो, पहले पे हमने जितना कमाया था उतना तो गवा दिया, ये 6,000 तो ये गवा दिए, और प्लस में 3600 लॉस हुआ, तो कुल मिला के इस पे लॉस कितना हुआ 9600 का हुआ। ये बात समझ में आई है नहीं? ओवरऑल 3600 का लॉस हुआ, तो जितना यहां कमाया उतना तो होगा ही होगा, प्लस में 3600, तो ओवरऑल इस पे लॉस कितना है 9600। 40,000 में खरीद के 9600 लॉस, तो इसको कितने में बेच दिया इसने 30,400 रुपए में। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना, तो आंसर क्या होगा 30,400 रुपए। दो वस्तुएं ए और बी 10% और 15% लाभ पे बची जाती है। यदि इनसे प्राप्त लाभ की राशि एक समान हो, तो ए और बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? देखिए वो ए पे 10% लाभ, ए का 10% बराबर है बी का 15%। यही बात हो रही है। जब भी दो वैल्यू बराबर है तो अनुपात इनवर्स, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 15:10, 3:2। अब तो इनमें से जिसका अनुपात 3:2 वही रेशो होगा। 20 से 20, ये तो 2:3 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 2:1, ये ऑप्शन नहीं होगा। 30 से 30, ये 3:2, ये एक ऑप्शन बच रहा है। तो रेशो क्या बनेगा 3:2। जिनका 3:2 रेशो वही आंसर है। सेम क्वेश्चन है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पुनः विक्रय मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 22% से 120 अधिक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि अनुपात ज्ञात करना तो इस लाइन की तो जरूरत ही नहीं है अपने को। विक्रय मूल्य का 4% बराबर है क्रय मूल्य का 5%। जब दो डाटा बराबर तो रेशो इनवर्स, क्या रेशो बन जाएगा 5:4। अब पूछा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5। आंसर क्या लिखोगे 4:5। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार करके नोट करना हो।
एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पे बेची जाती है, यदि इसके मूल्य के 33% पे बेचे जाए तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। 33% क्या होता है? 1/3। यदि वो जो इसका पहले सेलिंग प्राइस 3 था तो अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 1। अब अगर इसका सेलिंग प्राइस 1 हो गया तो हानि कितनी हो रही है? 33 सही 1/3 की। हानि कितनी हो रही है? 33 सही 1/3 की। 33 सही 1/3 क्या था? 1/3। 1/3। अगर इसका क्रय मूल्य इसका 3 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? 2। अब तो ये विक्रय मूल्य दोनों को समान कर दो, समान करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया। तो इसका क्रय मूल्य 3 है तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 6। अब विक्रय मूल्य कितना? 2। अब क्या लिखा? यदि उस वस्तु के मूल विक्रय मूल्य के 80% पे बेचे जाए तो मूल विक्रय मूल्य कितना? 6। 6 का 80%, 80% कितना होता? 4.8। यदि मूल विक्रय के मूल्य के 80% पे बेचा जाए तो कितना होता? 4.8। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो क्रय मूल्य कितना? 3, विक्रय मूल्य 4.8, तो प्रॉफिट कितना? 1.8 का प्रॉफिट है 3 पे। कितना परसेंटेज है? इस पॉइंट से ये 0, कितना आएगा? 60%। कितना आएगा? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, उसका अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। शेष अनाज को किस रेट में बेचेगी ताकि उसे 40% का लाभ हो जाए? अब देखो 20% वेस्ट हो जाता है। 20% क्या होता है? 1/5। यदि उसके पास 5 किलो अनाज था तो 1 किलो अनाज वेस्ट हो गया। कितना किलो अनाज बचा है? 4 किलो बचा है। कितना बचा है? 4 किलो। अब उसने खरीदा तो 30 के अकॉर्डिंग था ना, 5 किलो, तो 30 गुणा 5 कितना होता है? उसने अपना अनाज कितने में खरीदा था? 150 में। पूरे बिजनेस में 40% का लाभ, तो 40% का लाभ 150 का होगा। 40% होता है 2/5। कितना होता है? 2/। यदि 5 में खरीदेगा 2 लाख, कितने में बेचेगा इसको? 7/5 में। ये उसका विक्रय मूल्य है। ये उसका क्या है? विक्रय मूल्य। अब बेचने के लिए उसका अनाज कितना? 4 किलो, तो 1 किलो का प्राइस क्या होगा? तो डिवाइड बाई 4। 5 से इसको कट कर दिया 30, ये 15 और ये 2। 15 सते 105/2। आंसर क्या आ जाएगा? 52.5। शेष पे कितना प्रॉफिट होगा? तो आंसर क्या आएगा? 52.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, इसमें से कुछ भाग वह 20% लाभ पे बेच रहे हैं, शेष को 12% लाभ पे बेच रहे हैं और ओवरऑल 17% लाभ हो रही है। तो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें से इसको माइनस किया 3 और इसमें से इसको माइनस किया 5। एलिगेशन माइनस हो रहा था रेशो में। अगर 3 किलो 20% पे बेचा तो 5 किलो 12% पे बेचा। रेशो का जोड़ कितना? 3 और 5 8, जबकि कुल समान था 1600। 8 बराबर 1600, तो 1 की वैल्यू 200, 5 की वैल्यू 1000, 3 की वैल्यू 600। तो 20% पे उसने 1000 बेचा है, 12% पे 600, तो 20% पे कितना सामान बेचा? तो आंसर क्या आएगा? 1000 किलोग्राम। तो समझ में आया? अब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से थे। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।